हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स और इंडिसेस का लेक्चर नंबर 3। जितने भी सरकारी एग्जाम में आपका इस तरीके का आपका सवाल अगर जो दिखेगा ना आपको, तो कैसे करना है ये टाइप नंबर 3 बोल सकते हो। तो इसमें मैं आपको टोटल 7 गो सवाल मैं आपको कराऊंगा। ये सातों सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में आपका आया हुआ है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। और 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए, ठीक है। अगर ये सब सीख जाओगे तो होमवर्क 2 मैं आपको सवाल लास्ट में दूंगा, वो जरूर आप करके बता देना, ठीक है। पहला सवाल देखो आपका रूट 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 रूट, ये स्क्वायर रूट लगा आपका, वर्गमूल आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो 1 2 3 4 5 को आपका वर्गमूल लगा, तो इसका आपको मान बताना है। तो सबसे पहले ऐसे वाले सवाल को ना कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे से हम सॉल्व करेंगे, ठीक। स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था 1 से 30 तक आपको वर्गमूल आपको डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। अगर जो आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 30 तक आपको वर्गमूल याद करना पड़ेगा। 1 से 20 तक कम से कम आपका घनमूल यानी कि क्यूब रूट आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये सब सवाल आपको जल्दी से लगा सकते हो। अदरवाइज आपको इसका फैक्टर करने बैठ जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा आपका प्रोसेस हो जाता है आपका, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 207 होता है, ठीक। अब फिर 29 और 7 को जोड़ो, तो 29 और 7 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 236। कितना आएगा ये आपका पूरा पूरा, इसके अंदर बचेगा आपका 36, ठीक है। अब 36 का ये वर्गमूल लगा हुआ है, ठीक है। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, ठीक है। अब ये जो 6 आया 29 के साथ जोड़ो, सब है ना, अगर माइनस होता तो माइनस कर देना। तो इसको जब सॉल्व करोगे जोड़कर आपका, तो आएगा दोस्तों आपका 25 आएगा। कितना आएगा आपका, ये 25। अब ये 25 इसका वर्गमूल आपका, इसका स्क्वायर रूट लगा, तो 25 का स्क्वायर रूट दोस्तों होता है 5। अब 5 इसके अंदर जब जोड़ोगे 11 और 5 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, 16। इसको जब सॉल्व करोगे आपका दोस्तों आएगा 16। तो 16 आपका किसका वर्गमूल, आपका इस वाले रूट का वर्गमूल है। 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। तो 4 और 5 जब जोड़ोगे आएगा दोस्तों, इसको पूरा कट के आपका आएगा जोड़कर 9 आएगा। तो 9 आपका लास्ट में वर्गमूल लगा है आपका। 9 किसका वर्गमूल, आपका 3 का वर्गमूल होता है, यानी कि ये लास्ट में आपका 9 बचा आपका, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया आपका 3। तो 3 कहां पर आपका, डी फॉर दिल्ली। चलो आरआरसी में आपको 2014 में आपका सवाल पूछा है। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, जिसका वर्गमूल होगा वहां पे लिखेंगे, जोड़ते चलेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। जहां तक प्रोसेस दिया होगा वहां तक हम लास्ट तक ऐसे ही करते रहेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 करते हैं। 2 आपके सामने स्क्रीन पर आपका आरआरसी में 2012 में सवाल पूछा गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले पीछे वाले से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको 144 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 12 होता है दोस्तों। कितना होता है आपका, 12, ठीक है। और 52 और 12 जोड़ो, 52 और 12 जोड़ो आपका कितना आएगा, आपका ये आपका आएगा 64 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करने पर आपका 64 आ रहा है। तो इसका क्यूब रूट के स्क्वायर रूट कितना आ गया, 64 का 8 होता है, 8 24 8 होता है आपका। अब 8 को जोड़ना आपको और यहाँ पर इसको जब जोड़ोगे 248 और 8 को जब जोड़ोगे तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट में आपका आएगा, यही आपका बचा रहा लास्ट हो रहा है। तो 200 कितना आ रहा है आपका, 256 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 256। और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है आपका, वर्गमूल कितना होता है आपका, 16 होता है। आपको नहीं आ रहा है, लास्ट में इतना कर लो, ठीक है। ऑप्शन को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका वर्गमूल होता है। 16 × 16 करोगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 16 × 16 करोगे आपका 256 आएगा। ये भी मैंने आपको तरीका बताया था लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, ओके। अब इसका वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे लास्ट में, ठीक है। ऑप्शन में जो भी दिया होगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर, तो उसी के बराबर हमारा आता है, ठीक है, ओके। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली। चलो ये भी आपका ऑप्शन है, ठीक है। सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 3 करते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या कर आपका। ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्मूले, ये न्यूमरेटर दे रखा आपका, ये डिनोमिनेटर भी दे रखा आपका। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो नीचे को जब सॉल्व करेंगे तो 8 का क्यूब रूट, यहाँ पर देखो 3 पावर लगा है, ठीक है। क्यूब रूट के ऊपर 3 लगा है, तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्गमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होता है, इसको 2 मान के चलते हैं। 2 का मतलब बताओ स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया हमारा। लेकिन लिखा नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं या ऐसे भी डिनोट करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन अगर जो हमारा ऐसे डिनोट हो जाए हमारा ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट, यानी कि घनमूल इसको बोलते हैं। 3 लगा यानी कि इसको बोलते हैं घनमूल, यानी कि क्यूब रूट बोलते हैं। घन का मतलब 3 होता है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब का मतलब 3 पावर, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना होता है आपको। तो यहाँ पर इसका 8 का घनमूल आपका, 8 का क्यूब रूट आपका कितना होगा आपका, ये आपका 2 होता है। आपका कितना होता है, 2। डायरेक्ट यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया। अब यही पैटर्न आपका जो बनना है, जो मैंने आपको अलग सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 में बताया था। 225 का आपका वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। कितना होता है आपका, ये 15 होता है हमारा डायरेक्ट आपको। और 154 और 15 को जब जोड़ोगे दोस्तों आपका कितना आएगा आपका, ये आपका 1 कितना आएगा आपका 169 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, ये आपका 169। और 169 का ये वर्गमूल यहाँ पर इसका लगा हुआ है, तो इसका वर्गमूल कितना 169 का कितना होता है दोस्तों, ये 13 होता है आपका। कितना होता है दोस्तों, 13। तो 13 आपका यहाँ बाहर निकल जाएगा आपका 13, ठीक है। अब 13 108 को जोड़ो, जब 13 108 को जब जोड़ोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना, 13 108 को जोड़ोगे तो आपका ये आपका आएगा 121।
तो 121 आपका ये रूट लगा हुआ हमारा, तो यहाँ पर आ गया 121 रूट, 121 का ये रूट लगा, ध्यान रखना। तो 121 का जब निकालोगे तो आपका वर्गमूल आपका कितना आता है, 11 आता है। ठीक है, 11। ठीक है, अब 11 और 25 को जब जोड़ोगे तो आपका 11 और 25 को जब जोड़ोगे तो कितना दोस्तों आएगा आपका, 36 आएगा। अब 36 के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, तो 6 यहाँ पर लिख दिया। अब 10 और 6 को जोड़ो, 10 और 6 को जब जोड़ोगे दोस्तों कितना आएगा आपका, ये 4 आएगा। 4 किसका वर्गमूल होता है आपका, 2 का होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पर, 2। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ऊपर पूरा सॉल्व करके कितना बचा दोस्तों, 2 बचा है। ऊपर जब पूरा सॉल्व करोगे आप बचा 2, और नीचे डिवाइड बाई 2। यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिस्टेक हुआ, 10 और 6 को जब जोड़ा है, तो 10 और 6 को जब जोड़ोगे दोस्तों कितना आएगा, 16 आएगा ना आपका, 16। तो 16 आपका ये आपका वर्गमूल लगा हुआ, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। ठीक है, तो 4 होता है, ना कि 2 होता है। 2 मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, 4 होगा। तो 2 डिवाइड बाई 4, आपका 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 से कट जाएगा, 2 बार में जाएगा। कहाँ पर आंसर है आपका, 2, बी फॉर बॉय, मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चौथा सवाल देखो, लेक्चर नंबर 2 का भी कॉन्सेप्ट है और लेक्चर नंबर 3 का भी कॉन्सेप्ट है। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया, दशमलव वाला जो आपका वर्गमूल, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर अगर जो ये वाला वर्गमूल हो, ठीक है, वर्गमूल हो आपका, और दशमलव वाला हो, जैसे आपका डेसिमल वाला है, देखो ये डेसिमल है आपका, तो यहाँ इसको हम जितना प्लेस पर होगा उतना 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यही क्यूब रूट होता है हमारा, ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देते, जितने प्लेस पर होगा उसके उतने प्लेस से हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका वर्गमूल लगा हुआ है, सब में वर्गमूल लगा, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। कितने प्लेस पर हमारा, 1 2 3, तो 3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 64 का आपका डायरेक्ट वर्गमूल कितना होता है आपका, 8 होता है। यहाँ पर डेसिमल लगा तो जाहिर सी बात है डेसिमल लगेगा, पॉइंट आपका लगेगा कितने प्लेस पर, 1 2 3 4, तो 4 प्लेस पे हमारा लगा हुआ है और वर्गमूल है। ठीक है, 4 प्लेस पर लगा, 4 प्लेस, और डिवाइड बाई 2 करेंगे, वर्गमूल में आपका कितना प्लेस पे आएगा आपका, 2 प्लेस पे आपका आएगा, 2 प्लेस पे आपका बचेगा आपका, तो 2 प्लेस पे लगाएंगे हम। ठीक है, तो 0 पॉइंट यहाँ पर आ गया, 0.008, 2 प्लेस, 1 और 2 प्लेस हो गया ना आपका, इससे पहले 0 बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो इसका वर्गमूल आपको निकल के आएगा कितना, इतना। अब इसको इसमें जोड़ो, जब इसमें जोड़ोगे तो आपका आएगा 0.09। ठीक है, अब इसका वर्गमूल यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 9 का कितना आता है आपका, 3 आता है। और 2 प्लेस पर आपका डेसिमल लगा है, 2 प्लेस पर आपका डेसिमल लगा है, और वर्गमूल आपका 2 से डिवाइड कर दो, जितने प्लेस पर लगेगा उससे 2 से डिवाइड करेंगे वर्गमूल वाला। एक क्यूब रूट होता है, 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से काटोगे, एक प्लेस पर हमारा डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, तो 0.3। कहाँ पर आपका 0.3, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, तो सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, एसएससी में 2006 में आपका सवाल पूछा गया, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर आपको सब में देखो क्यूब रूट लगाया, क्यूब रूट लगाया, क्यूब रूट, कहीं पर आपका वर्गमूल नहीं रखा है, यानी कि सवाल आपका क्यूब रूट का सारा है आपका। तो आपका 2197 का इसका क्यूब रूट कितना होता है आपका, इसका क्यूब रूट आपका दोस्तों होता है 13। जब इसको जब फैक्टर करोगे ना, 2197 को जब फैक्टर करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते, 13 इंटू 13, 13 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, 3 बार आपका बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 3 बार जब बनेगा तो आपका क्यूब रूट आपका 3 बार, 3 पेयर, जब क्यूब रूट होता है 3 पेयर को एक साथ लेते हैं तो एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो 13 इसका क्यूब रूट हो गया। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, 1 से कम 20 तक मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना, 13 हो गया। अब इस 13 को इसके साथ ऐड करना है, यहाँ पर सम है तो आप देखो बीच में प्लस लगा ना, तो इसको जब सम करोगे तो आपका आएगा 1000। 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा दोस्तों, ये क्यूब रूट है ना आपका, तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है आपका, 10 होता है आपका, 10। अब 10 आप इसमें जोड़ना है आपको, देखो 10 जो भी आ रहा है इसमें आपको जोड़ना है, यहाँ पर प्लस आएगा, जो माइनस होता है तो माइनस करते हैं। जब 10 जोड़ोगे आपका 347 आएगा, कितना आएगा, 343 आएगा, 343 का क्यूब रूट। अब 343 का क्यूब रूट आपका क्या होता है दोस्तों, सीधे सीधे आपका होता है 7। कितना होता है, 7। 343 को जब तोड़ोगे हम फैक्टर में तो इस 7 से कटेगा सीधा, फिर से 7 से कटेगा, और फिर से 7 से कटेगा, तो इसका क्यूब रूट आपका आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे निकालोगे प्राइम फैक्टर से, 7 पेयर बन गया 3 बार आपका, तो एक बार इसको बाहर निकाल देते हैं। तो डायरेक्ट आपको याद करना है कम से कम 1 से 20 तक। तो 7 हमारा कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 6 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कर आपका, यहाँ पर देखो आपका कुछ नहीं लिखा है, यानी कि वर्गमूल आपका स्क्वायर रूट है, ये भी आपका स्क्वायर रूट है आपका, ये भी आपका स्क्वायर रूट है। लेकिन इसको पीछे से भी सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया तरीका। तो 392 है और ये आपका फिर प्लस है, फिर 47 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 47 का स्क्वायर करो। स्क्वायर करने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, या तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, या तो एक ट्रिक बताया था। तो पहले 7 का स्क्वायर करो, ठीक है, पहले 7 का, जो भी पहला नंबर उसको 7 का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 749, 4 कैरी आएगा, तो कैरी के साथ ध्यान रखना। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो
4 इंटू 7 कितना हो गया 28, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और 4 कितना होगा 60, कैरी कितना आ गया आपका यहाँ पर आपका इस बार 6 आ गया आपका। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर है आपका 4 चौको 16, 16 और 6 कितना हो गया 16, 6 आपका 22 हो गया, तो 2209 हो गया, 9 आ गया कि यहाँ पर आपका आ गया 2209। अब फिर प्लस इसको करना आपको, जब इसको प्लस करोगे आपका कितना आएगा आपका, इसको प्लस करोगे आपका 392 को प्लस करोगे 2600 कितना आएगा आपका 2601 आएगा आपका। और 2601 का ये वर्गमूल लगा, ध्यान रखना 2601 का ये वर्गमूल, यानी कि ये पूरा जब सॉल्व किया हमने तो 2601 आपका मिला है। 2601 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 2601 का वर्गमूल आपका 51 होता है। कितना होता है दोस्तों 51। तो इसको जब पूरा सॉल्व किया हमने इस ब्रैकेट इस स्क्वायर रूट को तो 51 आ गया। 2600 देखो 51, तो यहाँ पर हमारा माइनस है, हमारा 51 है, यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना है 51। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसका देखो यहाँ पर भी आपका वर्गमूल लगा हुआ है, सबसे पहले इसको वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आएगा हमारा, इसका वर्गमूल हमारा आएगा 67 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 67। अब इसके साथ ये माइनस में हमारा, ठीक है, इसके साथ माइनस है, जब इसको माइनस करोगे ये पूरे का वर्गमूल लगा, ध्यान रखना ये पूरे का वर्गमूल है, तो पूरे का वर्गमूल हो गया हमारा ये। ठीक है, माइनस करने पर हमारा कितना आना, हमारा माइनस करोगे आपका 16 आएगा आपका 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4 होता है, तो 4 आपका कितना आएगा आपका बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले इस वाले पूरे पार्ट को सॉल्व किया, इसका वर्गमूल निकाला, कितना है आपका 51 आ गया, फिर माइनस है तो माइनस, अब फिर यहाँ पर भी इसका आपका क्या लगा वर्गमूल लगा हुआ, जिसका वर्गमूल 67 होता है। इन दोनों को माइनस किया, पूरे का वर्गमूल लगा, तो हमने इसको निकाल लिया। अब यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, 51 का वर्गमूल आपको नहीं पता होगा, ठीक है, 67 का वर्गमूल आपको नहीं पता होगा। मैंने आपको 1 से 30 तक सिर्फ वर्गमूल बताया याद करने के लिए, तो इसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया ऑलरेडी, लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया अच्छे ढंग से। ठीक है, ओके, वहाँ जाके देख लेना। तो यहाँ पर एक बार निकाल के बता देता हूँ, 2601 है, तो 2601 का वर्गमूल हम निकालता हूँ 2601। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालता हूँ, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी नंबर का। तो दो दो का पेयर बनाने के लिए बताया था मैंने, दो दो। ये जो आपका स्टार्टिंग में आपका इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखो आपका कहां पर है, वो मैं आपको या तो नियरेस्ट स्क्वायर या तो इसके बराबर होना चाहिए। तो 5 इसका नियरेस्ट स्क्वायर, तो 5 बार होगा 55 25। ठीक है, और जितनी बार में जाएगा उसको हम जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया था 5 है तो 5 जोड़ दो, आपका कितना आ गया 10 आ गया हमारा। ठीक है, इसको माइनस जब करोगे तो आपका एक बार में, अब पेयर उतारते हैं 0 1 उतार दो। अब यहाँ पर कितनी बार में जाएगा आपका, आप एक बार में अगर ले जाओगे तो एक बार में ले जाओगे तो एक ही बार में जाएगा 101। ठीक, जितनी बार में ले जाएंगे, मान लो 10 हमारा एक बार में जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार में ले जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके नियरेस्ट में जाएंगे या इसको बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। अब इसे पूरा पूरा कट जा रहा हमारा, तो कितनी बार 51 इसका स्क्वायर रूट आ गया आपका। ठीक है, वैसे हमारा 449 है, 4489 है हमारा। इसका वर्गमूल निकाल के बताता हूँ, ठीक, कैसे मैंने बताया था मैंने आपको। पेयर बन गया, पेयर बन गया, इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखो आपका कितना 7 7 49 होता है, 6 चौक 36, 6 बार में जाएगा आपका 6 बार में 36। ठीक, 14 में से 6 जगह आपका 8 बचेगा, और 88 8 9 उतार देता, पेयर उतार देंगे, ध्यान रखना। तो 6 को जोड़ेंगे, मैंने आपको जो आपका आएगा उसी को जोड़ते रहते हैं 6। ठीक है, ओके, तो 6 6 जोड़ोगे आपका 12 हो गया, आपका कितना हो गया आपका 12 हो गया, 12 हो गया। आप देखो कितनी बार में जाएगा आपका ये 9 है ना, तो 7 का स्क्वायर आपका कितना 7 49, तो 7 बार में ले जाओ, जितनी बार में ले जाओ, मान लो ये आपका 12 है, 7 बार में ले जाओ, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट में 9 इसलिए हम उसको 7 बार में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते, 3 बार में भी आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लास्ट में 9 आता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका 8 8 9 आ जाएगा, आपका 8 8 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे नहीं आएगा उसके बराबर आपका, ये पूरा पूरा कट गया आपका 67 आपका आ गया। ये वर्गमूल निकालने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो जितनी बार में जाता है उतनी बार इसको ऐड करता है, 7 बार में जाता है 7 को इसको ऐड कर दो। ठीक, ओके, उसके बाद प्रोसेस वो जो मैंने बताया। सवाल नंबर 7 का अगर आपका, तो यहाँ पर देखो ये पूरे का वर्गमूल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूरे का सॉरी, तो यहाँ पर देखो ये क्या लगा, पूरे का घनमूल आपका क्यूब रूट है, ये पूरा जो लिखा है आपका इसके बाहर आपका क्या आपका क्यूब रूट है। तो ये आपका 3 पावर है, ध्यान रखना। इसके पहले 2 है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करो, तो अंदर में आपका देखो वर्गमूल लगा हुआ, वर्गमूल लगा ना, तो कुछ नहीं लिखा, यानी कि यहाँ इसको 2 मानते हैं, तो 289 का वर्गमूल कितना होता है आपका 17 होता है आपका। अब 17 को 161 के साथ जब माइनस करोगे, ये माइनस करना है, इस बार प्लस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या आपका माइनस है। जब माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, ये आपका आएगा 144, और 144 ये आपका क्या लगा, आपका वर्गमूल लगा हुआ है, क्या लगा आपका ये तो वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल जब निकालोगे तो आपका आता 12, तो 12 के साथ इसको साथ माइनस करना है, यहाँ पर माइनस है ना आपका, तो इसको माइनस करो 12 के साथ। जब इसको माइनस करोगे, अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, ध्यान रखना। जब माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 15 आएगा, 15 6 2 5। अब ये आपका क्या लगा, क्यूब रूट लगा, ना कि आपका वर्गमूल, आपका क्यूब रूट है, और इसके पहले 2 के साथ आपका मल्टीप्लाई है आपका।
तो इसका जब हमारा क्यूब रूट निकालोगे, तो इसका जब क्यूब रूट निकालोगे, तो इसको जब क्यूब रूट यहाँ से यहाँ तक, इसका क्यूब रूट है ना आपका, तो क्यूब रूट निकालोगे आपका कितना आता है, 25 आता है। तो 25, इसके पहले आपका 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे 25 मार के आ जाएंगे, आंसर आपका होगा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 का भी मल्टीप्लाई करना आपको, 50 इज करेक्ट आंसर। कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट आएगा आपका आंसर आपका, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका हो गया खत्म। 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको क्वेश्चन कराया इंपॉर्टेंट, जो भी आपका सरकारी एग्जाम में आपका आया हुआ है, टाइप नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 बोल सकते हो उसको, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का। तो 2 सवाल मैं और दे रहा हूं होमवर्क आपको करने के लिए। इन दोनों सवाल को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।